नमस्कार। मैं सुधा शर्मा मेरठ से आपके लिए एक छोटी सी लघु कथा लेकर आई हूँ, जो कि एक ज्वलंत विषय पर आधारित है। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हमें कुछ देती है तो कुछ वापस ले भी लेती है। आज हमें मोबाइल मीडिया बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन एक हाथ से वापस ले भी रहा है। इसी विषय पर कहानी है, सुनिए और विचार कीजिए, और पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक नहीं बहुत सारे माता पिताओं की समस्या है, जो कि अपना जीवन बहुत संयम से बिता रहे हैं, फिर भी समस्या खड़ी हो जाती है। तरु जैसे ही अपने स्कूल से आई, बच्चों को शांत देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो अधिकतर हमेशा लड़ते झगड़ते रोते झिझाते ही मिलते थे। आज बैठकर शांत थे। तरु ने आवाज़ लगाकर बच्चों को बुलाया और बेटे आरव को बड़े प्यार से गोद में बिठाया, लेकिन आरव हाथ पकड़ने पर गोद में बैठा नहीं, बल्कि गुस्से से कहने लगा, मम्मी आप हमसे हमेशा झूठ बोलती हो, जबकि आप तो हमें समझाती हो कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन आप तो खुद झूठ बोलती हो। सुनकर तरु हतप्रभ रह गई, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे बड़ों का अनुसरण करके ही आचरण को सीखते हैं, और बच्चों में आचरण देने के लिए, संस्कार देने के लिए अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ता है। क्योंकि संस्कार कोई दूध का कटोरा नहीं है जिसे एक साथ बच्चों को कहो कि पी ले और वो पी जाए और वो संस्कारवान बन जाए। बच्चा जिस दिन से माँ के गर्भ में आता है, माता पिता को उसी दिन से अपने संस्कारों से, अच्छे व्यवहार से, अपने आचरण से बच्चों को संस्कारित करना पड़ता है। उसने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या कह रहे हो? मैं तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, मैं तो कभी झूठ ही नहीं बोलती। नहीं मम्मी, हमने आपसे जब भी पूछा, आपने ये कहा, हमें यही बताया। हमने पूछा था कि मैं इस आपकी गोद में कैसे आया, मैं इस ज़मीन पर कैसे आया। आपने हमेशा कहा कि भगवान जी ने एक परी भेजी थी और वो आई और बिस्तर पर लिटाकर तुम्हें चली गई। हमने बड़े प्यार से तुम्हें पाल लिया। लेकिन मुझे आज पता चल गया, आज मेरे एक दोस्त के बड़े भाई ने मुझे यह वीडियो दिखाया और बताया कि तू इस तरह से ज़मीन पर आया। सुनकर तरु पसीने से लथपथ हो गई। उसने बड़े प्यार से उंगली घुमाते हुए पूछा, कैसे बेटा? तुरंत ही बेटे ने वो वीडियो खोलकर दिखा दी। ब्लू फिल्म थी। देखकर तरु पसीने पसीने हो गई, सारा शरीर उसका काठ मार गया। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं इस छोटे बच्चे को समझाऊं, डराऊं, या इसके दोस्त के बड़े भाई से जाकर लड़ूं। उसने तो अपना सारा जीवन संयम में बिता दिया था। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे आचरण से रहते थे, जिससे कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकें। इतने गुस्से में आई, उसे कुछ भी नहीं सूझा और उसने पास पड़े हथौड़े से मोबाइल छीनकर उस पर दबादब बजाना शुरू कर दिया। उसने इतने टुकड़े कर डाले मोबाइल के कि वो चूर चूर हो गया। लेकिन शायद उस गुस्से से जो उसका हृदय चूर चूर हुआ था, बेटे की बात से जो उसका हृदय चूर चूर हुआ था, उससे ज़्यादा मोबाइल के टुकड़े नहीं हुए थे। आखिर में हथौड़ा मारते मारते वो थक गई और रोने लगी, और रो रो कर कहने लगी, यह ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का ज़माना है। मैं कितना भी अच्छा संस्कार लगा लूँ, क्योंकि मैंने तो अपने और अपने पति के मोबाइल पर लॉक लगा रखा था, जिससे बच्चे कुछ ऐसी वैसी गतिविधियाँ न देखें। लेकिन इस मोबाइल ने मेरे 11 साल के बच्चे को 25 साल का जवान बना दिया है, और मैं किससे लड़ूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो शांत थी, रो रही थी,
लेकिन वाणी से शांत थी, मन में तो उसके ज्वार भाटा उठ रहा था। धन्यवाद। कहानी प्रेरणाप्रद लगे, समाज के लिए आवश्यक लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य हम सबकी गतिविधियों पर ही निर्भर है, हमारे संस्कारों पर ही निर्भर है। धन्यवाद।